और मैंने नहीं करके 350 जॉब्स अप्लाई किए। रेशियो बता रहा हूँ, 350 जॉब्स में मुझे 3 कॉल है। 3 कॉल में फर्स्ट कॉल 75 to 85K के बीच में, ये मिनिमम रेंज आपको मैं बता रहा हूँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे जो 4 कोर्सेज हैं जिसमें आपका 75% के ऊपर आता है, आपके वो वेव ऑफ हो जाते हैं SCMP सर्टिफिकेशन। SCMP। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो सप्लाई चेन का कोर्स है, इट्स अ वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत सारे अपने स्टूडेंट आते हैं, बट हाउ टू मेक दैट कोर्स अ सक्सेस फॉर योर लाइफ, के हाई पेइंग जॉब कैसे ले उस कोर्स के साथ A to Z वॉक डाउन देने वाला हूँ। बहुत ही अमेजिंग बंदे का हम इंटरव्यू करेंगे जिसकी हाई पेइंग जॉब लगी है सप्लाई चेन कोर्स के बाद। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि तूने 2 साल का कोर्स क्यों ऑप्ट किया? व्हाई नॉट 1 ईयर? व्हाई नॉट सेव योर मनी? आधे पैसे में हो जाता है 1 साल का, क्योंकि सप्लाई चेन के बहुत सारे कोर्सेज हैं 1 साल के, मैंने रिसर्च किया था। तो व्हाई 2 ईयर, व्हाई नॉट 1 ईयर? मेरा बेसिक है कि 2 साल का कोर्स हो गया, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। कभी भी बैकअप प्लान लेके चलो। ऐसा नहीं है कि ठीक है 1 ईयर के कोर्स में 1 ईयर का वर्क परमिट मिल रहा था, बट नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। देयर आर पीपल आर गेटिंग, मतलब उनको तो मिल रहा है ना कि 18 मिनट्स एंड 18 मंथ्स एंड ऑल। बट या दैट वाज द ओनली रीजन कि मेरे को क्यों 2 ईयर का कोर्स लेना था। देयर वाज वन मोर पॉइंट कि मेरे को यूनिवर्सिटी में चाहिए था, मुझे कोई कॉलेज से नहीं करना था, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है बस, दैट्स इट। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल के बेसिक के 3 साल का वर्क परमिट वाज द मेन मोटिव। अब मेरे को बताओ कि जो TRU का पोस्ट बैक इन सप्लाई चेन का जो डिप्लोमा है 2 साल का, इसमें ऐसा क्या स्पेसिफिक ये लोग सप्लाई चेन के बारे में पढ़ा रहे हैं? क्या है, मतलब क्या इलेक्टिव्स हैं या क्या है टोटल, ऐसा क्या सप्लाई चेन के बारे में ऐसा क्या कर रहा है? फर्स्ट ईयर जैसे तेरे को भी पता होगा कि तेरे लिए भी सेम था, लाइक बेसिकली फर्स्ट ईयर यहाँ सबका सेम होता है, लेट इट बी फाइनेंस, लेट इट बी मार्केटिंग, सब लोग सप्लाई चेन के जो मेरे मेन कोर्स चालू हुए थे सेकेंड ईयर से। सो सेकेंड ईयर इज बिकॉज उसमें हम लोग का एक था प्री रिक्विजिट करना था, मेन एक सप्लाई चेन का बेसिक कोर्स रहता है, उसके बाद चालू होता है प्रोक्योरमेंट। अब सप्लाई चेन 4-5 वे में जाता है। प्रोक्योरमेंट हो गया, ऑपरेशंस हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, इन्वेंटरी हो गया। तो ये 4 वे में इन लोग ने हम लोग को डिफरेंट ये दिखाया, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, ये सब था। तो इट वाज ओवरऑल द बेस्ट पार्ट ऑफ माय सप्लाई चेन वाज माय सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, जहां मुझे सब कोर्सेज मिले जो मुझे बेसिकली सप्लाई चेन से चाहिए था। सो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, सप्लाई चेन हो, फर्स्ट ईयर मोर और लेस सबका सेम। फिर इलेक्टिव्स आ जाते हैं और आपके जो मेन सप्लाई चेन के कोर्सेज है या मार्केटिंग के कोर कोर्सेज। जैसे अभी तूने बताया जो ब्रांचेस थी, इसमें से व्हिच वन डिड यू पिक इफ यू हैड द ऑप्शन टू? I was focused, एंड कैसे होता है कि मेरा प्रिपरेशन पहले से ही होता है कि मेरे को जहाँ जाना है मैं वही चीज़ मैं करता हूँ। बिकॉज ऐसा था, एक सिचुएशन आया था कि मैं मार्केटिंग में जाऊँ बिकॉज मुझे पसंद है सेल्स, बट आई वाज लाइक नहीं, बिकॉज सेफर बेट लो। अगर न्यू कंट्री में आ रहे हो तो तुम लोग का जो एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस था, वहाँ से मुझे सप्लाई चेन में ही जाना था, एंड सप्लाई चेन वॉज माई मेन मोटिव। सो मैंने और कुछ चूज नहीं किया। हाँ, अगर मेरा सेकेंड ऑप्शन होता तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेता, बिकॉज दैट इज ऑल्सो समथिंग कि अब हम घुस सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्स की प्रैक्टिकलिटी क्या है? कुछ कोर्स होते हैं जो मैं क्लासिक जो मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी वीडियोस में कि आई नो सम कॉलेजेस जहाँ पे ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पेन एंड पेपर पे पढ़ाई जाती है। तो हाउ प्रैक्टिकल वाज दिस कोर्स एंड हाउ थियोरेटिकल वाज इट? तो क्या है वो क्वेश्चन पे मैं बोलूँगा थियोरी इज इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ फर्स्ट ईयर में हम लोग को थियोरी के सब्जेक्ट्स थे, प्रैक्टिकल एज एन ऐसे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिला नहीं, बट मुझे लास्ट और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे अच्छा लगा, इज देयर वाज दिस स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स, केस स्टडीज हुए, फिर लॉ, यहाँ का लॉ का बी लॉ एक सब्जेक्ट था। तो लॉ जानना जरूरी है ताकि आप वो बिजनेस में ग्रो कर पाओ, और एक कोई भी कंपनी में भी जा रहे हो तो दैट इज अ बिजनेस फॉर यू, you get into it, and yeah, वो हिसाब से yeah, so stimulations, case studies, amazing. Let's say 20% of it was practical. Yeah. And मेरा अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि सप्लाई चेन में प्रैक्टिकल क्या कराएंगे? प्रैक्टिकल यही है कि केस, अभी कैसे होता था कि उसमें मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम लोग के जो केस स्टडीज होते थे मैकगिल यूनिवर्सिटी के जो केस स्टडीज हैं उसमें, जैसे कि ठीक है एक बिजनेस में ऐसा हुआ, सप्लाई चेन का देयर वर लूप होल्स इन सप्लाई चेन, हाउ कैन यू सॉल्व दैट एग्जैक्टली। एंड नाउ यू नो कि अभी कैसे सप्लाई चेन में बाहर मार्केट में तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आफ्टर कोविड एंड फ्रॉम कोविड टाइम। तो वो सप्लाई चेन के लूप होल्स कैसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, दैट इज द प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट इट। लाइक दैट इज द ओनली थिंग कि हाँ
ठीक है, डिमांड सप्लाई, सप्लाई है, डिमांड को कैसे पूरा करना है, सप्लाई कैसे पहुंचा रहे हो, या यू नो दैट्स इट हाउ। हाँ, एक ये था कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज ये बोल सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर रूट डिसाइड करना है, इफ आई एम इन लॉजिस्टिक्स राइट नाउ, तो लॉजिस्टिक्स में ऐसा होता है आपको एक रूट डिसाइड करना पड़ता है कि आप लेट नहीं पहुंच रहे हो, डिमांड जो है उसको आप फटाफट सप्लाई कर रहे हैं कि बस उसको फुलफिल करने वाला एक, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इफ समबडी वांट्स टू कम टू टीआरयू, तो अभी आई नो के टीचर्स चेंज होते रहते हैं लेकिन स्टिल मोर और लेस जो कोर टीचर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, तो तेरा क्या एक्सपीरियंस है टीचर्स के साथ? आर टीचर्स कॉम्पिटेंट, लाइक बहुत ही अमेजिंग एकदम हार्डू टीचर्स हैं, क्या है, लाइक व्हाट इज इट टीचर्स के साथ क्या? आप एक चीज ये सोच के आ जाओ, अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको यहाँ पढ़ाई खुद से करनी है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप, हाँ इंडिया में ऐसा होता है स्पून फीडिंग होती है, यहाँ ऐसे नहीं होती। यहाँ आपको आना पड़ता है, खुद से पढ़ाई करो, खुद से सब चीजें सीखो। टीचर्स विल हेल्प यू, ऐसे नहीं है कि वो लोग नहीं हेल्प करेंगे। देयर वर फ्यू टीचर्स जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, लेकिन द ओनली थिंग इज स्पून फीडिंग नहीं होगा। आप आओ, बात करो उनसे, वो आपको 100% देंगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं देंगे, यहाँ 100% देते हैं। बस आई थिंक मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है कि अगर आप इफ यू रियली वांट टू लर्न और आप जाके आगे से आप वो कर रहे हो, तो मेरे को आज तक किसी भी टीचर ने ये नहीं बोला मना नहीं किया रहेगा। एग्जैक्टली, हाँ, वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको सिखाना ही है और उनका एक्सपर्टीज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि करिकुलम्स ये रहता है ना कि वो लोग को वो हिसाब से ही चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो लोग चेंज कर सकते हैं मॉड्यूल्स एंड ऑल। तो आउट ऑफ द बॉक्स इफ यू हैव द क्वेश्चंस, तो मैं बोलूंगा कनाडा इज द थिंग, बिकॉज यहाँ आओ, बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज है, उसके बारे में नॉलेज लो, उनसे बिजनेस का नॉलेज लो। या ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैमलूप्स तो है छोटा टाउन, बट स्टिल व्हाट आर द को-ऑप अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द कोर्स एंड इन एंड अराउंड कैमलूप्स, जैसे किलोना हो गया या वर्नन हो गया या वैंकूवर हो गया फॉर दैट मैटर, तो कैमलूप्स के अराउंड कैसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है? डिड यू डू अ को-ऑप और क्या था? सो मैंने बेसिकली को-ऑप नहीं चूज किया था। देयर वाज अ रीजन कि मेरे पास 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस है। सो चलो ठीक है, मैं उसको कंसिडर नहीं भी करूं तो आई वुड सजेस्ट इफ समवन हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ 1 साल का है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप को-ऑप करो। बिकॉज मेरे को अगर चांस मिला होता मैं को-ऑप करता। मेरा एक रीजन है कि मैंने को-ऑप नहीं भी किया था बिकॉज मुझे 2 साल में कोर्स कंप्लीट करना था। देयर आर पीपल यू नो व्हाट दे विल डू इज वो करते हैं को-ऑप, 6 महीने का कोर्स होता है, मतलब कोर्स तो एक आपके सेमेस्टर में ले लो, लेकिन उसके बाद 6 महीना या व्हाटएवर 8 months ऑफ को-ऑप यू कैन इन्वेस्ट। सो दैट इज गुड बिकॉज आपको सीखने मिलता है, आप मार्केट में ऑलरेडी होते हो, और अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हो तो यू नो जॉब तो बहुत इजीली मिल जाएगा वैसे को-ऑप के थ्रू। बट यस, को-ऑप आई वुड से 80% एवरीवन शुड डू दैट। अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो फील्ड में, तो आप एक बार सोच लो कि ठीक है करना है, इन्वेस्ट टाइम इन्वेस्ट करना है। तो यू हैड एक्सपीरियंस, तेरे पास अच्छा खासा 5 साल का एक्सपीरियंस है, यू डिसाइडेड कि ठीक है मैं को-ऑप नहीं कर रहा, आई कैन मैनेज। तो तेरा जो बैच था जिसमें भी था, उसके अंदर क्या लोगों को को-ऑप मिली, लोगों ने को-ऑप करी? हाँ, मेरे बैच में ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस मैं हूँ तो नहीं करना, नहीं, मेरे बैच में ऐसे भी लोग थे जिसके पास 10 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने भी को-ऑप किया। उनका एक अलग रीजन था, जब मैंने उनको पूछा था कि आपने को-ऑप क्यों लिया, तो उन्होंने बोला कि मुझे सीखना ये मार्केट कैसे फंक्शन करता है। इंडिया मार्केट अलग फंक्शन करता है, इंडियन जॉब्स अलग फंक्शन करते हैं, यहाँ उनका मार्केट सीखने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए दे वांटेड टू डू दैट। ठीक है, फेयर। तो मतलब तेरे बैच में बहुत लोगों ने को-ऑप किया? A lot of people did co-op. yes, Okay, a lot of people did. Very nice. अब बीच में शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 2 साल में तेरा जस्ट फॉर द प्रोग्राम कितना कॉस्ट लगा? 48,000 to 50। ये तो मैं सिर्फ प्रोग्राम कॉस्ट वाज 47 समथिंग। हाँ ठीक है, उसके ऊपर का जो हम लिविंग एक्सपेंस तो यार इट्स वेरी डिस्क्रिशनरी, वो तो मैं बताएंगे, वो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हां 47 to 48 यस। प्रोग्राम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना डिफिकल्ट प्रोग्राम है या कितना इजी प्रोग्राम है, और उसके साथ क्या एक्सपीरियंस था? डू पीपल फेल या क्या होता है सप्लाई चेन? अ लॉट ऑफ पीपल। तो मेरे टाइम पे ऐसे हो गया था कि देयर वर पीपल हु ऑप्टेड इन सप्लाई चेन, यहाँ आए कनाडा में और उन्होंने मार्केटिंग में स्विच किया जस्ट बिकॉज थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था। बट देयर वर पीपल जो फेल भी हुए, उनका पर्सनल रीजंस भी हो सकता है, और कोई था जिसको मालूम है बस कनाडा आना था, ठीक है हम कनाडा आ गए, तो या दैट्स इट। डू पीपल स्विच आउट ऑफ द प्रोग्राम? यस, सप्लाई चेन से मार्केटिंग। ओके, पीपल स्विच आउट। यस, मैंने दिस वाज लास्ट फॉल,
जब मैं आया था मेरा एक सेमेस्टर हो गया था, द सेकंड सेमेस्टर वाज हियर। सो यहाँ न्यू एक बंदा आ गया था, तो उसने मुझे पूछा था कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं सप्लाई चेन कर रहा हूँ। तो मैंने व्हाट अबाउट यू, तो उसने भी बोला सप्लाई चेन। तो उसको जब मैंने पूछा तो बोलता है यार मैंने तो अभी अभी देख लिया सप्लाई चेन फर्स्ट सेमेस्टर में ही, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं अभी का अभी स्विच कर रहा हूँ, मेरे को मार्केटिंग करना है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, दैट इज यू नो सबका अपना होता है। हाँ, तो बस फिर मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, बस गुड। ठीक है, मेरे को जानना है कि इस कोर्स ने तेरे को ऐसे क्या मार्केट स्किल्स दे दिए हैं जिससे यू आर जॉब रेडी और यू गॉट अ गुड जॉब, या फिर इस कोर्स करने के बाद भी यू विल सजेस्ट कि भाई और आपको सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे अगर आपको जॉब चाहिए? सर्टिफिकेशन डेफिनेटली मैं अभी भी कर रहा हूँ और मुझे आगे करने पड़ेंगे। दे आर लाइक 5, बिकॉज ऐसा है कि आपको अपस्किल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर आप एग्जैक्टली जो मैंने पहले बोला था कि कनाडा अगर आ रहे हो तो वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट देयर। मेरा एक मोटिव है कि मैं जल्दी जल्दी काम करूं, काम खत्म करूं अराउंड अर्ली रिटायरमेंट लेके, एंड देन यू नो आई वुड सजेस्ट कि अपस्किल करो, करते रहो। अभी बेस्ट पार्ट इज जैसे टीआरयू में हो गया कि सप्लाई चेन वाई आई वुड से अभी मैं अच्छा लग रहा है इज मेरे जो 4 कोर्सेज हैं जिसमें आपका 75% के ऊपर आता है, आपके वो वेव ऑफ हो जाते हैं। SCMP सर्टिफिकेशन, SCMP सर्टिफिकेशन इज द मेन सर्टिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, कि आप रजिस्टर्ड सप्लाई चेन हो जाओगे और आपको मैनेजर बनना है या कुछ बनना है, तो यू नो वो लेवल के लिए SCMP इज गुड। देयर आर मोर, अगर आपको ऐसा हो गया कि ठीक है चलो सप्लाई चेन नहीं करना, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के PNP प्रोग्राम्स है, एंड देयर आर मोर सर्टिफिकेशन। आई जस्ट गिव इट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगा, लिंक में लिस्ट डाल देना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि TRU या जो भी आप कोर्स करके इट विल इक्विप यू विद enough skills to have a conversation, but you have to skill up, but it's हाँ, ऐसा नहीं है कि TRU नहीं पढ़ाएगा, आपको खुद को मेहनत करनी है। okay 99% ऐसे पकड़ लो कि 99% का आपको मेहनत करना है, 1% का बूस्ट मिलेगा बस। ठीक है, वो परसेंट का बूस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, अभी हाँ, तो अभी हम TRU की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से ब्रांच आउट होता है कि व्हेन यू ग्रेजुएटेड और टुवर्ड्स द लास्ट सेमेस्टर तेरे को प्रोफेशनली क्या हेल्प मिली TRU से to get a good job, and job के बारे में भी अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो what support did TRU provide? So मैं बोलूँ तो मैंने TRU से सपोर्ट नहीं लिया था, because I'm like मैं बहुत ज़्यादा YouTube वीडियोस देख लेता हूँ, there are people you know I follow, तो मैंने वो ट्रेंड फॉलो कर करके मैंने अपने आप को अपस्किल कर करके मैंने खुद से अप्लाई किया। बट TRU फिर भी सपोर्ट करता है, लाइक सपोर्ट एज एन जो 1% मैं बोल रहा था कि जैसे जॉब फेयर्स हो गए, इंडिया में कैसे होता था कि जॉब फेयर की यू नो प्लेसमेंट, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ के जॉब फेयर होते हैं, जॉब फेयर है, आप आओ, आपको अगर आपका लक है, आपका एक्सपीरियंस है या आपको नोटिस करना है, ठीक है। मैं तो बोलूंगा जो फर्स्ट ईयर में आके आप जॉब फेयर के लिए देखो, देयर आर चांसेस आपको कोऑप मिल जाए वो फर्स्ट ईयर में, एंड यू वुड नो, यू कैन मीट पीपल कि व्हाट दे एक्सपेक्ट, कि आप पढ़ाई के साथ और कुछ अपस्किल करो ताकि आप जैसे पढ़ाई खत्म करो तो आपको जॉब मिले। ऐसा नहीं है कि आपको हाथ बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे आपको जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आई थिंक this is a good chance to share my experience as well, and बिल्कुल exact same experience है कि जॉब फेयर ना सिर्फ एक it's just there कि वहाँ पे एम्प्लॉयर्स आते हैं, एम्प्लॉयर्स भी डायरेक्टली नहीं आते, सिर्फ उनके HR डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो what that gives you is an entry कि okay I'm trying to get into this role, who is the right person to speak to, या फिर what kind of skills should I work on, या आप अगर if you are really persistent आप उसको बोलोगे I'm sending you my resume right away, you have a conversation, shake their hand, ठीक है, you just introduce yourself कि जब आप उसको email भेजो कि hey it was nice meeting you in the job fair, so they know okay I met this person, this might be a good fit, I'll connect him to the right team in my right supply chain and finance team। So job fair is not like कि वो job position लेके सैलरी लेके, जैसे इंडिया में आता था ना कि प्लेसमेंट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, it's all on your side। because यहाँ there are people जो बहुत shy हैं, जिसको मालूम है जो upfront सामने होके नहीं बात कर सकते हैं, यहाँ रेफरेंसिंग बहुत काम करता है। रेफरेंस बनाओ, अगर आप नहीं बना पा रहे ऑनलाइन, there are people you know they would not reply to you, ठीक है, यहाँ आओ, जॉब फेयर्स रहेंगे, वहाँ जाके लोगों से एटलीस्ट बात करो, एटलीस्ट आपके रेज्यूम ड्रॉप करो। वो ऑप्शन था कि नहीं मुझे नहीं पता, आई डिडंट डू दैट, बट आई फील यू कैन ऑब्वियसली, चांस लेने में कुछ नहीं है। आपका मैक्स टू मैक्स क्या होगा कि वो कचरे में जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी गया तो 1% चांस में भी अगर वो सिलेक्ट हो गया रेज्यूम, you never know, so try exact 99%, you just need one yes, exactly one yes। yeah, तो यार एक नया
वो है कि बनाया जाता है कि ओके जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, तो तेरा एक्सपीरियंस क्या है? हाउ इम्पॉसिबल इट इज टू फाइंड अ जॉब, या व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद फाइंडिंग अ जॉब? सीरियसली मैं बोलूंगा जॉब ढूंढना मुश्किल है, ओके, ऐसा नहीं बोलूंगा कि इजी है जॉब फाइंडिंग अ जॉब इज अ फुल टाइम जॉब। इट इज अ फुल टाइम जॉब। हाँ, इट इज अ जॉब एग्जैक्टली। मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ, मैं ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ, कि मुझे यहाँ ही जॉब चाहिए, नहीं। मेरा था कहाँ भी कनाडा में जॉब मुझे अच्छा वाइट कॉलर जॉब मिल जाए। उसके लिए अब मेरे को ओंटारियो में जब अप्लाई करना रहता था तो मैं 4 बजे उठता था, बिकॉज यहाँ 3 घंटे पहले है, राइट, 3 आवर्स का डिफरेंस है। 4 बजे उठो, तब अप्लाई करो। मे बी अगेन मैं वही बोलूंगा 1% चांसेस है कि तुम लोग का वो क्लिक हो जाए, HR आ गया, ऊपर ऊपर दिख गया, आई डोंट नो ये होता है कि नहीं, बट ये मेरा एक फंडा था। फिर उसके बाद मैं सो जाता था, फिर 1 घंटे बाद उतरा, फिर कैलगरी के लिए, एल्बर्टा के लिए, बिकॉज वो 1 घंटा आगे हम लोग से, सो फिर मैं कैलगरी के लिए करता था। अब आ गए हम BC। You can go, you can go. I'm just shooting a video. We can restart. No problem. No, not a problem. कैलगरी, हाँ, तो अभी मैं जब कैलगरी के लिए अप्लाई करता था, तो जो मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, मेरा सिर्फ आपको अप्लाई करना है सुबह, ठीक है? तो मैं अप्लाई कर देता था 1 घंटे बाद, कैलगरी के लिए 1 घंटे पहले, फिर BC में अप्लाई करके फिर मैं पूरा दिन ऐसा था कि मैं फ्री हूँ। अब मैं वो फ्री में क्या होता था कि हम अपस्किल करने के लिए मैं कोर्सेज कर रहा था कि ठीक है चल, मैंने नेक्स्ट डे इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब, उसका पहले डिस्क्रिप्शन देख लो कि क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से देयर आर कोर्सेज लाइक 5 घंटे 6 घंटे के कोर्सेज है, फटाफट करो, सर्टिफिकेशन मिला, नेक्स्ट डे अप्लाई करने से पहले तुमने कहा सर्टिफिकेशन रेडी है। तो ये मेरा फंडा था, और मैंने नहीं करके 350 जॉब्स अप्लाई किए। रेशियो बता रहा हूँ, 350 जॉब्स में मुझे 3 कॉल है। 3 कॉल में फर्स्ट कॉल आई डोंट नो क्या हुआ, वो HR के साथ मेरा कुछ हुआ नहीं बराबर, वो तो मेरा ठीक है, वो निकल गया। अब मेरे 2 बचे, उसमें मैं एक इंटरव्यू देख के आया, वो कैमलूप्स में ही था, वहां मैं इंटरव्यू देख के एवरीथिंग वाज गुड, बट इवेंचुअली मुझे वो नहीं करना था बिकॉज वो मैनेजर का रोल था, बट उसके साथ ऐसा था कि मुझे स्टोर और वेयरहाउस भी संभालना है, बट इट वाज अ वाइट कॉलर जॉब। हाँ, मुझे वो नहीं करना था। फिर आ गया अब ये थर्ड वाला कॉल, तो ये मेरे परफेक्ट सिविल, बिकॉज मेरा सिविल लाइन का है, वो है सप्लाई चेन है, ये दोनों चीज मिक्स किया, और मुझे पता है कि ये चीज में मैं 90% आई एम एट द टॉप, तो मैं वैसा नेगोशिएट करना है या कुछ भी करना है, तो इट्स इजी फॉर मी। बहुत बढ़िया, दैट्स हाउ आई गॉट दिस जॉब। दैट्स द रियलिटी ऑफ अप्लाइंग जॉब्स। यस, दैट इज द रियलिटी। दैट्स एक ही फंडा है, अप्लाइंग अ जॉब इज अ फुल टाइम जॉब, लेकिन और अप्लाई करते रहो, ऐसा नहीं है कि नहीं करो, अप्लाई करते रहो। और रिजेक्शन जब आते हैं ना स्टार्ट में, आप लोग, मैं भी ऐसा हुआ था कि रिजेक्शन आए तो ब्रो की यार शिट, रिजेक्शन मेरे को नहीं करना, ठीक है, जब तुमको मन करे ना कि नहीं करना अप्लाई, तो मत करो, 3 दिन आराम करो, मतलब ऐसे भी करो। मैं तो ऐसे करता था ब्रो, 3 days आई यूज्ड टू कुक, तूने अगर मेरे चैनल में देख, मैं खाना बनाऊंगा अच्छा, मैं जो भी मुझे करना है, मैं इधर उधर घूमने चले जाऊंगा, जस्ट टू गेट योर मोटिवेशन बैक। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद 3 दिन बाद अब तुम लोग को एक आएगा कि यार रिजेक्शन तो हो गया, तो यही लाइफ भर करना, नहीं, तो उसके बाद फिर अप्लाई करो। तो ये मोटिवेशन आते रहेगा। और ऐसे देखो, जॉब अप्लाई करना भी फन है, आपको सीखने बहुत सारी चीजें मिलती है। वैसे जॉब इज अ फन, मेरे लिए तो फन था, टचवुड शंभू की कृपा से मुझे जॉब मिल भी गया। बहुत बढ़िया। डू यू वांट टू टेल योर, डोंट नॉट सैलरी, बट क्या रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विद एक्सपीरियंस एंड विद सर्टिफिकेशन, मैं जहाँ स्टैंड करता हूँ, आप 75 to 85K के बीच में, ये मिनिमम रेंज आपको मैं बता रहा हूँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन देयर आर जॉब्स कि आप टेक्नोलॉजी या आप देयर लाइक SAP एंड ऑल में जाते हो, तो आपका 95 to 100K टच होता है इजीली। देयर आर पीपल, यू नो, ये इसके भी ऊपर लोग कमा रहे हैं। मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं, दीस गाइज आर इनटू SAP एंड दे आर अर्निंग वेल। किसी ने मेरे को टिप दिया था कि वेस्टर्न लाइक कनाडा, US में आपको 100K का क्विकेस्ट वे इज कोडिंग, एग्जैक्टली। सॉफ्टवेयर आता है, आपको 100K फिक्स मिलेगा। बट फिर उसके साथ अगर आपको स्टार्ट भी करना है कि हाँ ठीक है आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर्स लोग के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, कोर्सेज करते रहो, कोऑप कर लो 6-7 या 8 महीने का, जो भी है ठीक है। ये मत सोचो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मिनिमम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रेशर को या 1 year 2 year एक्सपीरियंस वाले? 55 से 65 इजी मिलेगा आपको, एटलीस्ट इजी मिलेगा। मैं इजी बता रहा हूँ आपको, बहुत आराम से मिल जाएगा। तो यार ये तो रहे सारे मेरे क्वेश्चंस। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, कि जो नॉलेज तेरे पास आज है, यही नॉलेज तेरे पास डे 1 पे होती TRU में, तू क्या डिफरेंटली करता? डिफरेंटली यही कर सकता कि देखो,
अभी 2 चीज थी मेरे लिए, यही था कि सप्लाई चेन के मैं पढ़ाई के साथ मेरे को पार्ट टाइम करना पड़ा था, Okay. बट अब मुझे नहीं करना, अब मेरे पास पैसे है तो मैं मोर प्रैक्टिकल नॉलेज लेता, मैं यहाँ Okay. कनेक्शन बनाता। और देयर आर पीपल यू नो, आधे से ज्यादा तो लोगों से मैं मिला ही नहीं हूँ, Okay. क्योंकि मैं ज्यादा रहता ही नहीं था यूनिवर्सिटी में, बट मैं यूनिवर्सिटी में होता, लोगों को मिलता। देयर आर पीपल, अभी तेरा है, तेरा पकड़ ले, और भी बहुत लोग हैं जिसको ना मालूम है, नॉलेज है, उनसे कनेक्ट करो, उनसे नॉलेज गेन करो, रेफरेंसिंग हो जाती, वो चीज चेंज हो तो रहा था। तू कह रहा है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कम करता, मैं पढ़ाई और नेटवर्किंग में ज्यादा जानता था। अगर मैंने वहां इन्वेस्ट किया होता तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली मैं जाऊं, आई एम हैप्पी बट नॉट सैटिस्फाइड, बट वहां मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा कर पाता। पर ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, अभी भी कर सकते हैं, बस दैट्स इट। जस्ट सेइंग कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती तो यू वुड नेटवर्क मोर, you would focus more on studies. Okay. यार थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताना। कुछ स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन है सप्लाई चेन को रिलेटेड तो कमेंट्स में जरूर डालना। आई विल टॉक टू विनय, उसके बाद मैं रिप्लाई कर दूंगा। विनय का इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे लिंक कर रखा है, आपको ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के अमेजिंग ब्यूटीफुल वीडियोस देखने हैं तो भाई इसके इंस्टाग्राम पे जाओ, अनबीटेबल जस्ट सिनेमैटिक शॉट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।